देखो आज हमको क्या पढ़ना है, वृत्तीय धारावाहिक कुंडली के अक्ष से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। नहीं, ये बायो सावर्त नियम का कौन अनुप्रयोग है? तीसरा है ना। तो देखो हमने बना दिया है एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली लिया है ना। अरे वृत्त कैसा है ना ये, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, किधर की ओर? आई धारा प्रवाहित हो रहा है ना। ये देखो ये जो वृत्ताकार कुंडली है ना, कागज के तल के लंबवत है, बोर्ड के तल का क्या है? लंबवत है। लंबवत है ना, तो इधर से देखेंगे तो ये हमको ऐसे बोलेंगे कौन की दिशा में प्रवाहित हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो यहाँ पर अगर सोचेगा तो देखो सबसे पहले ये वृत्ताकार कुंडली है ना, हमने ऐसे है इसलिए इसको ऐसा दिखाया है। अगर सामने से देखेगा तो ऐसा ही दिखेगा, क्या दिखेगा ना? ऐसा। ये इसका त्रिज्या कितना है? आर है, ठीक है ना। इससे यहाँ से देखो, यहाँ से x दूरी है, यहाँ पे x दूरी है। यहाँ पर हमको क्या करना है? अक्ष पर, इसके अक्ष पर, ये अक्ष होगा ना, ये अक्ष पर x दूरी है यहाँ से, O केंद्र O से, उस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एगो पॉइंट ले लेंगे, एगो यहाँ पॉइंट लेंगे। सममित है ना, वृत्त सममित आकृति होता है। तो यहाँ पर निकालने के लिए यहाँ पॉइंट लिया, इसका यहाँ लिख देगा, यहाँ इसके कारण जोड़ दिया, यहाँ लिख दिया। नहीं तो ये दोनों पॉइंट का हो गया ना। ऐसे यहाँ जो निकला उसको क्या करेंगे, फिर बगल वाला ले लेंगे, यहाँ का ले लेंगे, यहाँ का ले लेंगे, फिर आएगा यहाँ, फिर यहाँ का ले लेंगे, 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 नहीं लेंगे, यहाँ का ले लेंगे, यहाँ का ले लेंगे। सोचते चलो तुम लोग, यहाँ का ले लेंगे, यहाँ का ले लेंगे, यहाँ का लेंगे, यहाँ का लेंगे। ऐसे करते करते जब हम यहाँ पहुँचेंगे, ये कहाँ? यहाँ पहुँच जाएगा ना। तो पूरा वृत्त में जो प्रवाहित हो रहा है आइडियल, उसके कारण हो जाएगा ना। तो ये लेने का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन करते ना, याद है ना। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। सबको क्या किया? जोड़ दिया। बात समझ रहा है? तो यहाँ हमने क्या किया है, एक धारावाहिक कुंडली लिया है जहां पर आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही, नहीं, आई धारा प्रवाहित हो रही है इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O से अक्ष पर एक बिंदु क्या है? P है, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। वही तो लिखा है, धारावाहिक कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर। तो हमने x दूरी में मान लिया उस बिंदु को, हमको बढ़ाना होगा बढ़ा देंगे, घटाना होगा घटा देंगे। तो इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, क्योंकि इसका और इसका लिखना है हमको। जैसे यहाँ किया था, इसका और इसका लिखा था ना, उसी तरह से हर का लिखना है। नहीं तो पहले मान लेते हैं, माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार, नहीं, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, नहीं, जिसका तल कागज के तल के लंबवत है। नहीं जी, कागज के लंबवत है। इसका मतलब ये बोर्ड में धंसा हुआ, ऐसा तो मान सकते हैं, नहीं, कागज के तल के लंबवत है। कागज के तल में होता तो कैसा होता? ऐसा होता है ना, ये बोर्ड पे ना गया, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये लंबवत हो गया ना। इससे कागज के तल के लंबवत है तथा इससे आई धारा वामावर्त दिशा में, नहीं, वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इतना ठीक है ना। तब क्या लिखेगा, कुंडली के केंद्र O से, कहां से? कुंडली के अक्ष पर, कहां पर? O से कुंडली के अक्ष पर x दूरी पर, कितना पर एक बिंदु समझ रहा है ना बात? P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब करेंगे क्या, हम अब दो को पॉइंट लेंगे, नहीं जी, अरे सममित आकृति है तो एगो यहाँ का ले लेंगे, एगो यहाँ का लेंगे, अभी तो समझाया था जी। तो इसको करने से पहले ये देखो x है ना, ये समकोण त्रिभुज है ना,
यहाँ भी देखो, ये भी क्या होगा, समकोण त्रिभुज है ना। तो ए कितना होगा, ये कर्ण होगा ना समकोण त्रिभुज का। तो ए कितना होगा, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर प्लस कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ भी वैसा होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर ज्ञात करने के लिए कुंडली पर दो व्यासतः विपरीत बिंदु, व्यासतः बिंदु पर, तो व्यासतः विपरीत कौन है, ये ए है, ये ए है, इसको क्या मान लो, बी मान लो। यहां पे डीएल लिया, क्या लिया, डीएल। बिंदु पर अल्पांश डीएल की कल्पना करते हैं ना, डीएल की कल्पना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ डीएल हो गया, यहाँ डीएल हो गया। तो यहाँ पे धारा किधर, बोलो, बाहर की ओर ना। अरे एंटी क्लॉकवाइज में प्रवाहित हो रहा है, तो ये बाहर है, तो यहाँ पे किधर होगा, बाहर होगा ना। तो यहाँ पे जो धारा हमारा होगा, ये इसका दिशा किधर होगा, बाहर। यहाँ धारा दिशा क्या होगा, अंदर ना, एक्स कर दिया अंदर, धारा दिशा क्या होगा, यहाँ अंदर होगा। नहीं तो इस पे भी कर सकते हो तुम, इस पे डॉट दे दिया, इसका मतलब बाहर है, यहाँ क्या है, अंदर, ठीक है। बिंदु ए पर उपस्थित धारा अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर कितना होगा, dB वेक्टर लिख देते हैं, dB वेक्टर बराबर कितना होगा। तो देखो dB बराबर क्या लिखता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई ना, आई डी एल क्रॉस आर ना, बटा कितना, आर क्यू लिखता है ना। तो इसका दिशा किधर होगा, तो आई डी एल क्रॉस आर की दिशा में होगा। तो आर हमारा यही ना है जी, ये क्या है, आर है। आई डी एल किधर, इधर, यहां सोचना, ध्यान देना, टेढ़ा आएगा थोड़ा सा। तो आई डी एल हमारा इधर, आर हमारा इधर, समझ रहा है ना। आई डी एल किधर, इधर, आर किधर, ऐसे। तो आइडियल क्रॉस आर करता है ना, बोलो ना। तो आइडियल इधर, तो इधर, क्रॉस आर तो ऊपर जाएगा, बोलो ना। नहीं तो ऐसे करो ना, आइडियल इधर, आर किधर, इधर ना, तो ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर कैसा होगा, ऐसा होगा, बोलो ना। ये डीबी है, किसके कारण, ए बिंदु के कारण है। इन्हें तो dB1 कर दो, कितना कर दो, ये इधर होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। ये कोण को हम मान लेते हैं फाई। यहां देखो, इसका मान लिखेगा, क्या लिखेगा, dB बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई ना। देखो आइडियल इधर था तुम्हारा, आर इधर था, दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा जी। अरे ये इधर है, ये बाहर है, कितना डिग्री कोण होगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल आर साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, बटा कितना होगा, आर क्यू होगा। यहाँ आर मोड का क्यू होता, तो आर क्यू, तो एक बार कट गया। तो dB1 बराबर, B1 माने हैं, बराबर कितना, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल गुना 1 ना, बटा कितना, आर स्क्वायर। तो dB1 बराबर कितना होगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल बटा कितना, आर स्क्वायर, ये होगा। बिंदु B पर अल्पांश कितना, बिंदु B पर अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र dB2 होगा ना। dB2 वेक्टर बराबर क्या लिखेगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटा कितना होगा, आर वेक्टर का मॉडुलस का क्यू होगा। इसका दिशा देख लेते हैं पहले। तो आई डी एल देखो इधर, ये आइडियल यहाँ क्या है, अंदर है ना, उल्टा हो रहा है। आइडियल किधर, अंदर, बाहर नहीं है, यहाँ क्या है, अंदर है ना। समझ रहा है कि नहीं, आइडियल किधर, अंदर।
आर किधर, इधर, तो करो इधर, आइडियल करो सार करेगा, तो आइडियल है इधर अंदर ना, आर किधर, इधर, आइडियल करो सार नीचे जाएगा, तो यहाँ पे कैसा होगा, नीचे होगा, नहीं होगा, ये कौन चीज होगा, dB2 वेक्टर होगा कि नहीं होगा, बोलो ना। तो dB2 का खाली मान चाहिए हमको, तो μ0/4 IDL R साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा, बटे R का कितना, Q होगा, R से R कैंसिल हो गया, स्क्वायर बचेगा यहाँ, साइन 90 का मान कितना होता है, μ0/4 इंटू IDL बटे कितना होगा, R स्क्वायर होगा, है। तुम देख रहा है कि इससे पहले जो लिखा था dB1 और dB2 बराबर है ना जी। अरे स्पष्ट है कि क्या, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि dB1 बराबर कितना, dB2 बराबर कितना, dB मान लेते हैं, और ये कितना μ0/4 IDL बटे कितना होगा, R स्क्वायर होगा, ठीक है ना, दोनों बराबर है? खाली दिशा में फर्क है। तो इसको आगे बढ़ाओ, अब इसको आगे बढ़ाया, तो ये कोण अगर फाई है, ऊपर का कोण अगर फाई है, तो निचला भी क्या होगा, फाई ही होगा, क्यों, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो फाई ना होगा। अब यहाँ देखो, इसके बीच का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, बोले थे जिस तल में आइडियल और आता है उससे दोनों से 90 डिग्री पे होता है ना, चुंबक क्षेत्र क्या होता है, दोनों से 90 डिग्री पे, इधर आइडियल इधर आ रहा था, आइडियल का सॉरी, आइडियल से भी 90 डिग्री पे, R से भी 90 डिग्री पे, नहीं, तो ये देखो, ये ना हमारा R है, तो इससे 90 डिग्री कोण पे होगा ना, ये dB1, ये हमारा R है, इससे भी कितना डिग्री कोण पे होगा, 90 डिग्री कोण पे होगा, थोड़ा सा नहीं लगता है, इसको इधर करना पड़ेगा, तो ये कितना का कोण हो गया, 90 डिग्री मानना है, ये कितना बराबर, dB2 वेक्टर। अब ये 90 डिग्री है, तो हमको कंपोनेंट तोड़ना है, तो कंपोनेंट तोड़ने के लिए ऐसे करो, यहाँ से लंब डाल दो, तो ये फाई है ना, तो ये कितना होगा बोलो, 90 - फाई होगा, अरे दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए, 90, तो देखो ना जोड़ो, फाई इंटू प्लस 90 - फाई कितना होगा, फाई होगा, फाई होगा कि 90 होगा जी, फाई प्लस 90 - फाई तो 90 होगा ना, ये है ना, इस पे लंब है, ये लाइन क्या है, इस पे लंब है, तो हो गया, ये कितना होगा फिर बताओ, तो ये 90 - फाई है, इसको और इसको हो जाना चाहिए 90, तो ये कितना होगा, फाई ना होगा, जोड़ो ना इसको, 90 - फाई प्लस फाई, फाई फाई कैंसिल हो गया, 90 बच गया। इसी प्रकार से ये कितना होगा फिर, देखो ये है तुमको फाई, तो ये कितना होगा, 90 - फाई होगा, बोलो ना, ये कितना होगा, फाई होगा, बात समझा कि नहीं है। तो dB1 ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है, dB2 भी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाता है, वर्टिकल लाइन से फाई, नहीं, तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ेंगे अब, dB1 और dB2 के, तो dB1 का एक कंपोनेंट इधर होगा, नहीं, इसको बोलेंगे dB1 साइन थीटा, नहीं बोलेंगे साइन फाई, थीटा नहीं फाई, एगो इधर तोड़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे, dB1 कॉस फाई ना, बोलो, इसका भी एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे, तो इधर तोड़ेंगे एक कंपोनेंट, तो ये कितना होगा, dB2 साइन फाई ना, इधर तोड़ेंगे तो क्या होगा बोलो, dB2 कॉस फाई, ठीक है। अब देखो dB1 बराबर dB2 है ना, बराबर dB, dB1 कॉस फाई और तथा dB2 कॉस फाई दोनों बराबर होगा, क्योंकि dB1 बराबर कितना है, dB2, क्योंकि यहां से लिख देगा इतना बराबर ये है ना जी, dB1 बराबर कितना है, dB2 है ना, तो यहां देखो dB1 के बदले क्या लिख सकता है, dB1 बराबर लिख सकता है dB, नहीं लिख सकता है, देखो ना, हाँ बराबर है दोनों, तथा dB2 बराबर कितना लिख सकता है, dB लिख सकता है, तो यहाँ इसको रखो, तो dB1 बराबर कितना रखना, dB, तो dB cos फाई ऊपर, यहाँ नीचे देखो dB2 cos फाई, तो dB2 cos फाई किधर नीचे है, दोनों सेम हो गया, तो इसका मतलब है कि cos थीटा वाला घटक क्या, cos फाई वाला घटक क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, बोलो ना, जुटेगा कौन, ये देखो दोनों एक दिशा में जुटेगा दोनों, बोलो ना। तो हम इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिंदु P पर कितना पर, बिंदु P पर cos फाई वाले घटक नहीं एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त का मतलब कैंसिल होता है, निरस्त कर देंगे
तथा साइन फाई वाले घटक, साइन फाई वाले घटक एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे ना जी, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों जुड़ा ना, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अरे इसको dv1 को तोड़ लिया है घटक में, अब इससे मतलब नहीं हमको dv1 से, इधर से मतलब इधर से मतलब है, फिर dv2 से ये हमको देखना है, ये देखना है, अब dv2 को नहीं देखना है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ऊपर का निचला वाला एक दूसरे के विपरीत है ना, कैंसिल हो गया। जुटा कौन? जुटा ना। इस कुल चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाएगा, क्षेत्र B बराबर क्या करेगा, इंटीग्रेशन कर देगा dB साइन थीटा, बोलो ना। अरे साइन थीटा हुआ ना, तुम यहां कह सकता है कि 2dB1 साइन थीटा होगा, दुगुना हो गया साइन फाई, हाँ 2dB। तो 2dB जब करेगा ना, तो यहां से यहां तक जब घूम के आएगा तो इहो यहां से वहां चल जाएगा ना। बोलो, अगर 1 dB लेगा, dB 1 लेगा, तो क्या होगा कि तुमको जैसे यहीं तक कर लिया, तो यहाँ का लिया तो ऐसे होगा, दो भाग में टूटेगा। अब फिर यहाँ का चलेगा तो ये दो भाग में टूटेगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या, ये रह जाएगा ना। नहीं, तो हमने यहाँ क्या लिया है, dB साइन फाई। 2dB साइन फाई लेगा तो कहाँ तक हमको आना है, यहाँ से यहीं तक आना है केवल, ये तो अपने आप इधर से हो चल जाएगा उधर, तभी समझाया था। अगर dB लेगा तो क्या करेगा, एक एक करके पूरा पे आना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या लेना है, 2dB की dB, dB तुम बोल दो, dB लेगा तो पूरा हमको 2πr लिखना पड़ेगा, तब नहीं समझा। dB लेगा तो यहाँ का सब मिला के कितना होगा, 2πr होगा ना। और 2dB जब लेगा तो क्या होगा, ये जब यहाँ से यहाँ आएगा तो घसक के वहां से वहां चल जाएगा, तो हम कहाँ लेंगे, πr खाली लेंगे, तब यहाँ से यही तक ना यार, πr तक ना। बोलो है, तो यहाँ 2dB करेंगे तब πr लेंगे, अगर dB करेंगे तो कितना लेंगे, 2πr लेंगे। नहीं समझ पा रहे हो। तो dB लिया है तो कहां से कहां करेंगे, 0 से कहां तक, 2πr तक, ठीक है। 2dB लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 2 को हटा देंगे, इस 2 जो यहाँ आने वाला है, दोनों सेम बात है। तो B बराबर हो जाएगा dB का मान बताओ, तो dB का मान है म्यू नॉट, इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से 2πr ना, म्यू नॉट बटा 4π IDL ना, बटे कितना इंटू कितना होगा, साइन फाई। साइन फाई के भी मान रख दो, तो यहाँ देखो साइन फाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब टक्कर ना, तो लंब क्या होगा, R होगा ना जी। चूंकि साइन फाई बराबर कितना होगा, त्रिभुज कितना में देख लेगा, OAP में नहीं, साइन फाई बराबर कितना होगा, R बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होगा ना। R बराबर कितना है, यहाँ जो R लिखे हैं इसके बराबर कितना है, तो इसके बराबर हो जाएगा हमको अंडर रूट, वहाँ लिखा है ना R बराबर अंडर रूट कितना, R स्क्वायर प्लस कितना होगा, X स्क्वायर। ये R तो दूरी होता है यहाँ से यहाँ का, नहीं होता है, R वेक्टर बराबर नहीं, R बराबर ये भी कितना बराबर है, R बराबर ना है, तो B में रख देगा ये, तो B बराबर हो जाएगा 0 से कहाँ तक, 2πr तक ना। बोलो, म्यू नॉट बटे 4π IDL है, अब बटे कितना, R स्क्वायर ना, तो R स्क्वायर करेगा तो R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, रूट का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू साइन फाई बराबर कितना, R बटे अंडर रूट कितना, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे B बराबर, यही ना। तो देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, ये सब अभी तय किया हुआ है, तो ठीक है, ये सब बाहर निकल जाएगा ना सब ठो, R निकल, म्यू नॉट बटे 4π निकल जाएगा, R निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा ना। बोलो ना जी। तो लिखेगा क्या, पहले निकाल लो बाहर जिसको निकालना है, तो कितना निकालना है, म्यू नॉट बटे 4π, तब किसको निकालना है, I को निकालना है ना, बटे R स्क्वायर प्लस छोटका R स्क्वायर ना, का पावर कितना, कुछ नहीं, एक ही है ना, इंटू 1 बटे फिर क्या है, नहीं R बटे इस निकाला ना, यह निकाल दिया, I निकाला ना, I बटे इतना, अब क्या निकालेगा, R बटे अंडर रूट
इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना 1/2 लिख सकते हो। रूट को ऐसे ही लिखते हैं, 0 से कितना 2 पाई आर, और ये कितना हो गया dl। यही सारे लंबाई को तो जोड़ना है, dl 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 करके कितना होगा 2 पाई आर होगा, नहीं होगा बोलो। तो म्यू नॉट आई आर होगा, बोलो ना जी, म्यू नॉट आई आर बट 4 पाई होगा। यहाँ देखो इस पे पावर 1 है, एक पे पावर 1/2 है, तो कितना होगा 3/2 पावर होगा। अरे 1 प्लस आधा 1.5 हुआ, 1.5 को क्या लिखेगा 3/2 लिखेगा ना, तो क्या लिखेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर कितना, आर स्क्वायर नहीं होगा, कहीं आर स्क्वायर नहीं होगा, एक्स ना है यहाँ जी, तो कितना होगा एक्स होगा ना, ये एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ भी क्या होगा कितना 3/2 ना, बोलो। इसका इंटीग्रेशन करेगा, डीएल 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 का जोड़ेगा तो कितना मिलेगा ये पूरा 2 पाई आर नहीं मिलेगा जी सर। तो 2 पाई से इसको काट दिया, 2 मरतबा कटेगा, तो क्या बच गया तुमको म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर 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 स्क्वायर बट 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना होगा 3/2। यही हमारा क्या हो गया व्यंजक हो गया, किसके लिए बी के लिए, ये हमारा बी के लिए व्यंजक हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब अभी एक फेरा माने है, माने एक ही टर्न है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या n हो, कितना हो, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना हो जाएगा, इसी में n लगा देंगे, एक के लिए निकला है तो म्यू नॉट आई है ना n आर स्क्वायर क्या होगा बट 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना होगा 3/2 होगा ना, n के लिए ऐसा होगा ना, बोलो ना। अब देखो तुम जो पहले पढ़े थे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर न पढ़े थे, बोलो ना। तो यदि x को है, ये हमारा x है ना, यहाँ से यहाँ x को अगर 0 कर देगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, केंद्र पहुंच जाएगा। x को क्या करेगा 0 कर दिया, तो 0 कर देगा तो घसक के यहाँ चलाएगा। तो यदि कितना होगा x बराबर कितना कर दिया जाए 0, तो b बराबर कितना होगा, तो म्यू नॉट आई n आर स्क्वायर होगा ना जी, बट 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का पावर कितना होगा 3/2 होगा। ठीक है, तो म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर बट 2 इंटू आर स्क्वायर ना होगा खाली का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बच गया म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर बट 2 आर का पावर क्यू होगा, आर क्यू से यहाँ क्यू से क्यू कट जाएगा तो एक और बचेगा नीचा में, आर क्यू से कटेगा तो ये एक आर बच गया, तो क्या हो गया म्यू नॉट आई एन बचा कितना होगा 2 आर होगा ना, ये याद होगा, ये निकाला भी था, म्यू नॉट आई बटा कितना होगा 2 आर है। ठीक है, ये निकाला होगा इस तरह से। देखो अब यहां तुम समझना है तुमको कि x जब 0 है तो सबसे ज्यादा कम में से भाग लग रहा है ना, अरे x नीचा में घटाया तो ये b क्या होगा बढ़ेगा ना, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का नियम जानते हो ना, तो x को सबसे कम क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। अरे r त्रिज्या है, इसको कैसे चेंज करेगा, नहीं करेगा, तो क्या किसको चेंज कर सकते हैं आगे पीछे घटा बढ़ा सकते हैं। तो इधर तुम ले आएगा इधर लाएगा x को तो ये बढ़वे करेगा ना, x स्क्वायर है, तो सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र कहाँ मिलेगा केंद्र पर, क्योंकि ये x 0 हो जाएगा ना तो ये घट जाएगा, ये सब नहीं घट जाएगा, ये घटेगा तो इसका मतलब ये बढ़ेगा, ये जब बढ़ेगा तो इसका मतलब ये घटेगा ना है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बोलो ना धारावाही वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है ना है, बोलो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है अधिकतम होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान
अधिकतम होता है ना। जैसे ही इसके केंद्र से दूर चलने लगेंगे तो उसका मान क्या होगा, घटते जाएगा ना। देखो यदि बिंदु P बहुत दूर हो, बिंदु P क्या हो, बहुत दूर हो, माने बहुत दूर हो, ये जो अभी लिया था ना बिंदु P यहाँ, ये बहुत दूर हो, तो देखो x ना बहुत बड़ा हो जाएगा, x बहुत बड़ा हो जाएगा किसके तुलना में, r के तुलना में, समझा ना। x क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा किसके तुलना में, r के तुलना में ना। तो b बराबर कितना होगा, तो b बराबर हो जाएगा तुमको म्यू नॉट आई एन नहीं आर स्क्वायर। बट यहां देखो इसको तो हटाना पड़ेगा ना जी, तब अरे r बहुत छोटा हो गया किसके तुलना में, x के तुलना में, x के तुलना में x बहुत बड़ा हो गया ना है, r के तुलना में। तो ये x नहीं रहेगा ना, यहाँ x नहीं रहेगा, तो x जब नहीं रहेगा तो ये देख लो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आर स्क्वायर ये तो जीरो हो जाएगा लगभग में, इसका उपेक्षा किया जा सकता है। आर स्क्वायर, आर की क्या कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर की उपेक्षा की जा सकती है, ऐसा पहले बताया था ना, उपेक्षा की जा सकती है, मैंने आर को छोड़ देंगे अब की बार, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर का पावर कितना होगा 3/2 ना, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा, b बराबर हो गया म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर है ना, अब बटे कितना होगा 2x क्यू ना, बोलो क्या होगा 2x क्यू होगा नहीं। ऊपर नीचे पाई से गुना कर देते हैं, किससे गुना कर देते हैं, पाई से, तो म्यू नॉट बटे यहाँ कितना होगा 2 पाई होगा, बोलो ना, नहीं समझ रहा है, यहाँ पाई से गुना किया ऊपरों में कर दिया, तो आई एन को पहले लिखते हैं, एन इंटू आई इंटू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होगा, बोलो ना, अब बटे कितना एक्स क्यू होगा कि नहीं, तो म्यू नॉट बटे 2 पाई एन आई इंटू ये देखो तो वृत्त का क्षेत्रफल है, अरे पाई आर स्क्वायर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल है ना, बोलो ना, अब बटे ये कितना हो गया एक्स क्यू ना है, बोलो। तो अब इसको क्या कहते हैं, तो b बराबर हो गया म्यू नॉट बटा कितना 2 पाई एन आई ए को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, माने धारा और क्षेत्रफल का गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। जैसे विद्युतीय आघूर्ण टॉर्क, विद्युतीय आघूर्ण बताया था ना, विद्युतीय आघूर्ण P बराबर कितना होता है, चुंबकीय आघूर्ण जी, विद्युतीय आघूर्ण P बराबर कितना लिखा था, हाँ Q गुना कितना लिखा था 2a लिखा था, याद है ना, Q गुना कितना, Q आवेश और आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे क्या होगा चुंबकीय आघूर्ण में धारा इंटू धारा लूप का क्षेत्रफल है, उस लूप का क्षेत्रफल, n तो फेरा का संख्या है, n क्या है, नहीं समझ रहे बात, तो ये होगा, इसको लिखते हैं, इसको व्यक्त करते हैं किससे, m से, जहां इसको व्यक्त किए थे p से, इसको किससे व्यक्त करते हैं m से, तो ये कितना हो जाएगा m अब बटे कितना होगा x q हो जाएगा, नहीं होगा, ऊपर नीचा गुना करेगा फिर 2 से, तो यहाँ कितना होगा गुना 2 करेगा, यहाँ 2 करेगा, तो यहाँ लिख लेगा तुम b बराबर कितना म्यू नॉट बटा 4 पाई एम होगा, 4 पाई होगा, बटा 2m बटा कितना होगा एक्स क्यू होगा, बोलो ना। अब इसका तुलना करो तुम, इसकी तुलना करो E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अब बटा कितना है आर क्यू, याद है, E बराबर कितना 2p बटे आर क्यू। तो ये चुंबक, ये ध्रुव आघूर्ण है ना, विद्युत ध्रुव आघूर्ण है ना, ये क्या है चुंबकीय आघूर्ण है। तो ये जो धारा लूप है ना, वो क्या कर किसके समान कार्य करने लगता है, चुंबकीय आघूर्ण के समान, ना चुंबकीय लूप जो है ना चुंबकीय आघूर्ण बन जाता है, ये m हो गया है ना, यहाँ m वेक्टर लिख देंगे, तो m वेक्टर ये ऐसा हो गया। ये हम आगे धारा में नहीं चुंबकत्व में पढ़ाते ये बात, ठीक है ना, यही आ गया है, चुंबकीय पढ़ाने लगे ना तो इसको और समझ में आएगा, हो सकता है अभी बढ़िया से समझ में
नहीं आया हो, चुंबक जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें आएगा ये। जिस तरह से इसको ऐसे निकाला था ना, चुंबकों में ऐसे निकाल देंगे इसको, चुंबक में भी कैसा निकाल देंगे, ऐसा। तो इसका मतलब ये जो चुंबक है, ये जो द्विध्रुव है, दोनों सेम है हैं। तो चुंबक में तुम जानते हो कि 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है ना। तो ये जो धारा लूप, इसमें जो धारा चल रहा है, ये भी होता है, इसमें भी होता है उत्तरी ध्रुव। ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। किसकी तरह? चुंबक की तरह। एक हो जाता है उत्तरी ध्रुव, वो क्या होता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है। ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। कौन? वृत्ताकार धारा लूप। ठीक है, वृत्ताकार धारा लूप किस तरह व्यवहार करने लगता है? चुंबक की तरह। नहीं, ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। देखो अभी हमने क्या बताया कि धारा लूप जो है ना, किसके समान कार्य करने लगता है? चुंबक के समान ना। तो चुंबक के समान कार्य करेगा तो चुंबक में 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना। तो जब अगर धारा हमको चल रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे समझा ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो, तो उस समय जो हमको होगा, उस समय हमको होगा नॉर्थ पोलरिटी होगा। क्या होगा उसका? नॉर्थ पोलरिटी N। देखो ना, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करेगा चुंबक क्षेत्र क्या होगा? बाहर होगा। तो बाहर होगा तो बाहर जो जिधर चुंबक क्षेत्र होता है ना, तो नॉर्थ होता है, समझा ना। और उसके उल्टा में क्या होता है? साउथ होता है। अगर ऐसा चले, ऐसा चले, तो ये क्या हो जाएगा? देखो ना, ये कौन क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज है तो तुम्हारे सामने क्या पड़ेगा? नॉर्थ पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज होगा तो तुम्हारे सामने क्या पड़ेगा? साउथ पड़ेगा। देखो ऐसे, इसी एस में एस है, एस साउथ के लिए, एस में तीर कैसे घुमा दिया? इधर, इधर का मतलब क्लॉकवाइज, इधर जा रहा ना इधर, तो ये क्या सा होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कैसा? साउथ पोलरिटी ना है। क्लॉकवाइज में कैसा होगा? साउथ। नहीं, तुमको ये क्या दिखेगा? अंदर जा रहा है वो चुंबक क्षेत्र, अंदर है, अंदर। तो तुमको इधर से क्या दिखेगा? साउथ दिखेगा। नॉर्थ आगे होगा। जैसे थोड़ा चुंबक के बारे में जान लो, ये होता है ना साउथ है, ये नॉर्थ। तो चुंबक क्षेत्र ऐसे होता है, ऐसे इधर बाहर जाता है, तो जिधर निकलता है उधर क्या होता है? नॉर्थ। जिधर खत्म होता है उधर क्या होता है? साउथ। ये देखो, ये जो ऐसे होगा तो ऐसे, तो इधर चुंबक क्षेत्र इधर होगा, तो चुंबक क्षेत्र इधर हुआ, इसका मतलब इधर क्या होगा? इधर से देखेगा तो क्या देखेगा? नॉर्थ दिखेगा ना। तो ये नॉर्थ हुआ। चुंबक क्षेत्र अगर अंदर होगा तो इधर से क्या दिखेगा? साउथ दिखेगा ना, अंदर। तो ये हुआ साउथ पोलरिटी। ठीक है। वो ग्राफ खींचते हैं। अब अभी जो तुमको बताए हम, तो क्या बताया था कि सबसे अधिक कहाँ होता है? केंद्र पर ना। और दोनों साइड क्या होगा? घटले जाएगा। तो इसको ऐसा ग्राफ देते हैं हम, ऐसा। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? ये है तुमको x, इधर x है, इधर क्या है? b है। यहाँ महत्तम है, ये x0 है ना उस समय। अरे मूल बिंदु पे क्या है? x0 है ना। धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, अनंत पे जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी अनंत पे इधर पीछे से जाएगा, क्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर क्या है हमारा? इधर x है, इधर भी क्या है? x है। तो ये किसके लिए है? b बराबर म्यू नॉट आई n, नहीं r स्क्वायर न था, बट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर कितना था? 3/2 ना। इसके लिए देखेगा, x को 0 करेगा तो सबसे अधिक होगा, नहीं x को जब बढ़ाते चलेगा तो ये घटले जाएगा, इधर ये इधर घटले हो जाएगा। ठीक है।